आज एक और खास विषय पर वीडियो लेकर के आपके बीच में आए हैं। जैसे कि आपने टाइटल देख लिया होगा, इस वीडियो में बात करने वाला हूं मैं कि वैसे तो मैं रिकमेंड ये करता हूं कि हर कोई राजनीति में जाए, हर किसी को राजनीति में आना चाहिए, और राजनीति में नहीं आएंगे तो हम शिकार बनेंगे। लेकिन अगर राजनीति में आ रहे हैं और आपकी सोच इस तरह की है तो मैं रिकमेंड करूंगा आप राजनीति में ना आए, क्योंकि इस तरह की सोच के साथ अगर आप राजनीति में जाएंगे तो आपको सफलता की बजाय असफलता मिलेगी। जी हाँ, कुछ ऐसी सोच है, कुछ ऐसी नेगेटिविटी है जिसके कारण लोग राजनीति में अगर जाते हैं तो उन्हें राजनीति में सफलता नहीं मिलती है, सफलता की बजाय असफलता मिल जाती है। क्या? सबसे पहली चीज, यदि आपकी सोच यह है कि आप रातों रात राजनीति में सफल हो जाएंगे। जी हाँ, बहुत सारे लोग सोचते हैं मैं यूं चुटकी बजाकर राजनीति में एंट्री करूंगा और ये जो वर्तमान राजनेता बैठे हैं इनको तो हम उखाड़ फेंकेंगे, 2 मिनट लगेंगे, इसको हरा देंगे, इस सांसद को हटा देंगे, इसको विधायक को हटा देंगे, इस पार्टी को हटा देंगे और हम रातों रात सफल हो जाएंगे। नहीं दोस्तों, ऐसा नहीं होने वाला है। ये मान करके चलिए, राजनीति में सफलता का कोई शॉर्टकट नहीं है। समय लगेगा, कम से कम 5-10 वर्ष आपको लगाने पड़ेंगे, राजनीति को समझने में लगाने पड़ेंगे, राजनीति में जो लोग हैं उनकी जड़ों को ढूंढने में और फिर जड़ों को समाप्त करने में लगाने पड़ेंगे। हाँ, अगर आप 5-10 वर्ष देने को तैयार है राजनीति के लिए तो पूरी संभावना है कि आप राजनीति में कहीं पहुंच जाएंगे। या फिर अगर आप नहीं देना चाहते हैं तो किसी ऐसे पार्टी या संगठन में अपनी जड़ें मजबूत करिए, किसी ऐसे शीर्ष नेतृत्व के साथ कनेक्ट हो जाइए जो लोग ऑलरेडी 5-10 वर्ष से काम कर रहे हैं, जो ऑलरेडी ये सब सिस्टम को समझ चुके हैं, उन्हें पता है कि किस तरह से राजनेताओं की या संगठनों की जड़ें हैं, कितनी गहरी है और उन जड़ों को कैसे उखाड़ना है। तो अगर आप फ्रेश शुरुआत करना चाहते हैं, अपने बलबूते करना चाहते हैं, तो अपने बलबूते कोशिश ये करिए कि एक लॉन्ग टर्म विजन लेकर के चलिए। लॉन्ग टर्म विजन कितना मैंने बताया? 5 से 10 वर्ष का। तो सबसे पहली चीज तो ये सोच अगर है तो राजनीति में मत आइए, आप सफल नहीं हो पाएंगे। यदि आप सोचते हैं, दूसरी चीज, यदि आप सोचते हैं कि कोई दूसरा आपके लिए काम कर लेगा, आपकी जगह पर मेहनत कर लेगा, यह भी संभव नहीं है। सपने आपके हैं, लक्ष्य आपके हैं, टारगेट आपके हैं, एफर्ट भी आपको ही करने पड़ेंगे। लोग आपको गाइड कर सकते हैं, रास्ता दिखा सकते हैं, आपको समझा सकते हैं क्या करना है, क्या नहीं करना है, किधर जाना है, किधर नहीं जाना है, इस सब के बारे में गाइड कर सकते हैं। लेकिन अल्टीमेटली मेहनत तो आपको ही करनी पड़ेगी, एफर्ट आपको करने पड़ेंगे। क्योंकि यदि आपके सपने हैं, आप चाहते हैं राजनीति में आना, आप चाहते हैं कि आप सफल हो, सांसद बने, विधायक बने, मंत्री बने, कल देश का नेतृत्व करें, अपने क्षेत्र का नेतृत्व करें, तो एफर्ट भी आपको ही करने पड़ेंगे। आपकी जगह कोई दूसरा मेहनत नहीं करने वाला है। और यदि कोई दूसरा आपकी जगह मेहनत करेगा तो इस बात को गांठ बांध लीजिए, आप उस पद तक पहली बात तो पहुंचेंगे नहीं, और अगर पहुंच भी गए तो आप खुद सेटिस्फाई नहीं हो पाएंगे, क्योंकि आप किसी और की मेहनत की जगह पहुंचे होंगे, किसी और की मेहनत के बलबूते आप वहां हैं, अपने बलबूते नहीं है। आपको हमेशा डर लगा रहेगा अपनी कुर्सी का, मेरी कुर्सी कोई छीन ना ले, वो व्यक्ति जिसके बलबूते मैं यहां खड़ा हूं कहीं ऐसा ना हो मुझे छोड़ दे या मुझे निकाल दे या मुझे हटा दिया जाए तो मेरा क्या होगा। अपना जनाधार बनाइए। मैंने कई बार बताया है, राजनीति में 2 तरह के लोग हैं, एक वो लोग हैं जिन पर पार्टी डिपेंड है और एक वो लोग हैं जो पार्टी पर डिपेंड है। आप ऐसे राजनेता बनिए कि पार्टी आप पर डिपेंड होनी चाहिए, ना कि आप पार्टी पर डिपेंड रहें। जहां जाएं पार्टी उधर ही हो जानी चाहिए, लोग आपके साथ चलने को तैयार हो, लोग आपको स्वेच्छा से, सम्मान के साथ अपना नेता, अपना लीडर, अपना गाइड, अपना मेंटर स्वीकार करने को तैयार हो, डर से, दहशत से नहीं। यदि इस तरह की सोच है कि कोई और मेहनत करेगा और मुझे सफलता मिल जाएगी, या मेरी बदले की मेहनत कोई और करेगा और उसकी मेहनत का फायदा मैं उठा लूंगा, ये होने वाला नहीं है। और हो भी गया तो आपको सेटिस्फेक्शन तो नहीं मिलने वाला है। और लॉन्ग टर्म ऐसे जमीन पे नहीं खड़ा हुआ जा सकता। ये तो शॉर्ट टर्म तरीके हैं, चालबाजियां करके, छल कपट करके किसी को हटा देना, किसी की जगह पहुंच जाना। इससे राजनीति में सफलता नहीं कहते हैं। छल कपट करके थोड़ा बहुत कुछ शॉर्ट टर्म के लिए, कुछ समय के लिए आप हो सकता है राजनीति में सफल हो जाएं, लेकिन अल्टीमेटली लॉन्ग टर्म में आप असफल ही कहलाएंगे, असफल ही होंगे। एक और चीज, यदि आप सोचते हैं कि आप केवल काम के बलबूते ही चुनाव जीत लेंगे तो ये भी संभव नहीं है। अफसोस की बात है, दुख की बात है, मुझे भी बुरा लगता है ये बातें सच बताते समय, लेकिन कड़वा सच बताना तो पड़ेगा, कोई तो बोलेगा। भारत में केवल काम के आधार पर वोट नहीं पड़ते हैं, खाली काम के आधार पर आप नहीं जीत सकते। काम एक पैरामीटर हो सकता है, उसका भी फर्क पड़ सकता है चुनाव जीतने में, और वो भी 3-4 स्तर पर आएगा। जनता के लिए पहला स्तर काम नहीं है। जनता की सोच में काम के अलावा बहुत सारी चीजें हैं। अगर आप केवल ये सोचते हो कि मैं बहुत अच्छा काम करूंगा, मैं किसी के साथ भेदभाव नहीं करूंगा, मैं गलत नहीं करूंगा, मैं छल कपट नहीं करूंगा, मैं केवल अपने काम के आधार पर अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी को बढ़िया बनाऊंगा, अपने क्षेत्र, अपने राज्य को बढ़िया बनाऊंगा और फिर जनता मुझे अवसर दे देगी बड़े स्तर के लिए, तो ये संभव नहीं है। हो सकता है दे दे, लेकिन केवल काम आधार हो ये संभव नहीं है। काम के अलावा भी बहुत कुछ करना पड़ेगा।
बहुत सारी चीजें हैं। जैसे मैंने कहा, काम तो तीसरे चौथे लेवल पर आता है, तीसरे चौथे पायदान पर आता है। काम से पहले बहुत सारी चीजें आ जाती हैं। मैं कई वीडियो में बता चुका हूं ऑलरेडी। लोग जाति, धर्म, उनके आपसी मतभेद, विचारधारा, ये सारी चीजें ज्यादा प्रायोरिटी पर हैं। किसी के लिए पैसा प्रायोरिटी पर है, किसी के लिए कोई गिफ्ट या कोई सामान या कुछ चीजें प्रायोरिटी पर है। आप समझ रहे हैं मैं क्या कह रहा हूं? तो केवल काम नहीं है, काम भी है कुछ लोगों की प्रायोरिटी पर, और जिनकी प्रायोरिटी पर है वो तीसरे चौथे नंबर पर है। कुछ 1-आधा% लोग हैं जिनके लिए पहली प्रायोरिटी पर काम है, और वो 1-आधा% लोगों के वोट से कोई ज्यादा फर्क पड़ता नहीं है, क्योंकि मेजोरिटी ऑफ वोटर्स जो हैं उनके लिए पहली प्रायोरिटी काम तो नहीं है। ये सच है, इस सच्चाई को स्वीकार करिए। यदि आप सोचते हो केवल काम के आधार पर सफल हो जाएंगे, आप अच्छे आदमी हैं, आपने बहुत अच्छा काम किया, बहुत समाज सेवा की है, लोगों की बहुत मदद करते आए हैं, और इस आधार पर लोग आपको वोट कर देंगे, आपको जिता देंगे, आपको उम्मीदवार बनाएंगे, आप सांसद विधायक बन जाएंगे, ये मैं नहीं मानता ये संभव है। और बहुत सारे ऐसे एग्जाम्पल्स हैं। बाद में दिल टूटेगा आपका। कई लोग ऐसे हैं जो बहुत मेहनत करते हैं, ईमानदारी से काम कर रहे होते हैं, और एंड में पता चलता है जनता उनका साथ नहीं देती है। समाज सेवा कर रहे होते हैं, अपना पैसा अपना समय लगा करके लोगों की सेवा कर रहे होते हैं, लेकिन जब वो राजनीति में उतरते हैं तो लोग उनका साथ नहीं देते हैं, क्योंकि लोगों के लिए काम प्रायोरिटी पर नहीं है, काम के अलावा भी प्रायोरिटी। और हर जगह अलग अलग है, हर बूथ पर अलग हो सकती है, हर कॉन्स्टिट्यूंसी में अलग हो सकती है, हर चुनाव में वो प्रायोरिटी बदल जाती है जनता की। एक और चीज, चौथी चीज, यदि आपकी सोच है कि आप राजनीति के महारथी हैं, मैंने बताया राजनीति में केवल विद्यार्थी होते हैं। जी हां, राजनीति में केवल विद्यार्थी ही होते हैं। यदि कोई कहे मैं राजनीति का महारथी हूं, तो समझ लेना उसकी राजनीतिक समझ अभी कम है। राजनीति में केवल विद्यार्थी होते हैं। मैं भी विद्यार्थी हूं, आप भी विद्यार्थी हैं, और हर कोई विद्यार्थी है। और यदि कोई कहे मैं राजनीति का महारथी हूं, तो समझ लेना उसकी राजनीतिक समझ अभी कम है, अभी वो राजनीति को जानता नहीं है, समझता नहीं है, तभी ये बात बोल रहा है। राजनीति एक बहुत बड़ा समुद्र है, कोई ज्ञाता नहीं है। कोई ये नहीं कह सकता कि मैंने पूरी राजनीति सीख ली, मुझे पूरी राजनीति आ गई। हम सब राजनीति के विद्यार्थी हैं, और जीवन भर कोशिश करें आप एक अच्छे विद्यार्थी बने रहें। और विद्यार्थी का क्या गुण? रेगुलर सीखते रहना, लगातार कुछ नया सीखते रहना, कोशिश ये करना कि हर बार कुछ नया सीखने को मिल जाए, जीवन में कुछ ऐसा करा जाए जो पहले से ज्यादा बेहतर हो, जो पहले से ज्यादा सार्थक हो। एक आखिरी चीज, यदि आप केवल पैसे के बल पर सफल होना चाहते हैं, यदि आप सोचते हैं कि मैं पैसा कमा लूं और पैसे से सत्ता, और सत्ता से फिर पैसा आ जाएगा, पैसा से फिर सत्ता आएगी, सत्ता से फिर पैसा आ जाएगा, ये साइकिल चलता रहेगा, तो पहली बात तो ये बता दूं, केवल पैसे के आधार पर तो आज भी चुनाव कोई नहीं जीत सकता। यदि ऐसा होता तो जितने धनबल वाले लोग हैं, जो 10, 20, 50 करोड़, 100 करोड़ के मालिक होते हैं, वो भी चुनाव हार जाते हैं। साहब, उनको तो कभी चुनाव नहीं हारना चाहिए था। पिछले लोकसभा का चुनाव उठा करके देखिए, 2019 का चुनाव का, 2014 के चुनाव में उठा करके देखिए, कई उम्मीदवार ऐसे थे जिन्होंने व्हाइट में अपनी प्रॉपर्टी 300, 400, 500 करोड़ की दिखाई, व्हाइट में, चुनाव हार गए वो। कई ऐसे विधायक हैं देश के जो 100-100 करोड़ की संपत्ति व्हाइट में दिखाते हैं, और जेन्युइनली व्हाइट में उनके पास 100 करोड़ की संपत्ति है, और यदि कोई व्यक्ति 100 करोड़ की संपत्ति एफिडेविट में दिखा रहा है, तो आप समझ सकते हैं कि उसके पास एक्चुअल में कितनी संपत्ति होगी। चुनाव हार गए वो लोग। क्यों? पैसा तो था उनके पास, क्योंकि उन्होंने सोचा खाली पैसे के बल पर चुनाव जीत जाएंगे। नहीं, पैसा भी एक ही पैरामीटर है। जैसे मैंने बताया, काम एक पैरामीटर है, पैसा भी केवल एक ही पैरामीटर है। पैसा आपको चुनाव के लिए जरूरी संसाधन मुहैया कराने में मदद कर सकता है, 2, 4, 5% वोट की एज दिला सकता है, लेकिन केवल पैसे के आधार पर आप चुनाव जीत जाए, यह संभव नहीं है। और अगर ऐसा होता तो हर पैसे वाला, हर करोड़पति, अरबपति आदमी चुनाव में उतरता और चुनाव जीत जाता। बड़े बड़े धन्ना सेठ बैठे हैं देश में, बड़े बड़े करोड़पति, अरबपति लोग बैठे हैं, जिनके लिए 10, 20, 50, 100 करोड़ रुपए खर्च करना कोई बड़ी बात नहीं है। वो जाते, चुनाव लड़ते, जीत जाते, हार जाते हैं वो चुनाव। उनको मालूम है कि पैसा खाली अकेला पैरामीटर नहीं है, केवल पैसे के आधार पर चुनाव नहीं जीता जा सकता, पैसे के अलावा भी बहुत सारी चीजें चाहिए। तो मैंने कोशिश की आपको बताने की कि किस तरह की सोच के लोग ज्यादातर फेल हो रहे हैं या ज्यादातर सफल नहीं होते हैं। यदि इस तरह की कोई सोच या इनमें से कोई आपकी सोच है, तो अपनी सोच को बदलिए, वरना राजनीति में मत आइए। वरना क्या होगा? वरना आपको मुंह की खानी पड़ेगी। बाद में अफसोस होगा कि यार मैंने तो सोचा था ये हो जाएगा, मैंने तो सोचा था ऐसा हो जाएगा, मैंने तो सोचा था ये हो जाएगा, लेकिन अल्टीमेटली तो ऐसा नहीं हुआ। मैं आपको पहले ही गाइड कर रहा हूं, और जो लोग फोन कॉल करते हैं मैं उन्हें बताता भी हूं, कोई राजनीति की बारीकियां तुम्हें नहीं सिखाएगा, किसी का इंटरेस्ट ही नहीं है। कोई चाहता ही नहीं कि आम लोगों को राजनीति की बारीकियां, राजनीति के दांवपेच, पर्दे के पीछे की बातें पता चले। मैंने कोशिश की, मैंने एक एफर्ट किया कि नहीं, जो मैंने सीखा है नेताओं के साथ रह करके, जो मैं लगातार सीख रहा हूं राजनीति के विद्यार्थी के रूप में, वो मैं ज्यादा से ज्यादा लोगों को देना चाहता हूं, ताकि ज्यादा से ज्यादा लोगों को पता चल पाए, सच्चाई पता चल पाए, कम से कम अपना समय, अपना पैसा, अपने संसाधन बर्बाद करने से बच जाए। जब भी उतरे पूरी तैयारी के साथ उतरे।
मैंने कोशिश की आपको गाइड करने की, फिर भी कोई सवाल है, कोई डाउट है, कुछ पूछना चाहते हैं तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन जाएगा, मेरा फ़ोन नंबर मिल जाएगा, डायरेक्ट मुझसे बात कर सकते हैं। 2 4 5 मिनट बात करनी हो डायरेक्ट बात करिए, फ्री ऑफ कॉस्ट बात करिए। अगर आपको काउंसलिंग लेनी है, आपको कोई चुनाव लड़ना है, आपको कोई डाउट है, कोई ऐसे सवाल हैं जो आपको लग रहा है कि पर्सनली मिलकर के काम करना है, तो कनॉट प्लेस दिल्ली में मेरा ऑफिस है, वहां करके आप मुलाकात कर सकते हैं। आपको मेरी टीम मिलने का समय दे देगी। किसी और टॉपिक पे वीडियो चाहिए, कोई और डाउट, कोई और सवाल है, तो वीडियो के कमेंट बॉक्स में जाइए और लिखिए कि आपका ये सवाल है या आपको इस विषय पर वीडियो चाहिए। मैं कोशिश करूँगा उन विषय पर भी वीडियो बनाऊँ। आपको वीडियो कैसा लगा ज़रूर बताइएगा। अगर ट्रेनिंग ज्वाइन करना चाहें तो हमारी वेबसाइट है www.iplindia.org, वहाँ जाकर के ट्रेनिंग ले सकते हैं। आप यूट्यूब के माध्यम से भी ट्रेनिंग ले सकते हैं। आप देखिएगा ज्वाइन के साथ ब्लू कलर का, सब्सक्राइब के साथ ज्वाइन बटन है ब्लू कलर का, वहाँ ब्लू कलर पे क्लिक करेंगे ज्वाइन बटन पर तो अलग अलग कोर्सेज आ जाएंगे। आप देख सकते हैं जो भी आपको कोर्स लेना चाहें उसमें अलग अलग वीडियोज़, अलग अलग लेवल की वीडियोज़ आपको मिलती रहेंगी। आज के लिए इतना ही, आगे किसी और विषय पर बात करेंगे। आपके उज्जवल राजनीतिक भविष्य के लिए हार्दिक शुभकामनाएं। जय हिंद, जय भारत।